फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आई हुई हैं। चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में है। पूरी तरह से लाइफ स्टक है, पॉज में गई हुई है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, वेट करो या मूव ऑन करो। चाहते हो कि एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, ट्रैप्ड से हो। जो भी सिचुएशन है वहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई दिशा नज़र नहीं आ रही है। हैंगमैन का कार्ड है, तो बिल्कुल अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करो, चाहे जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लव लाइफ में चल रही हो, लेकिन आप अपना सब्र बना कर रख रहे हो, अपने पेशेंस बना कर रख रहे हो, अपनी हिम्मत बना कर रखने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें एक दिन ठीक होंगी, चीज़ें आगे सही होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक हो, परिवार का बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा कर करके थक रहे हो, जैसे खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया है। और यहाँ वो भी एनर्जीज है कि जहाँ पर आपके पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया उसके बाद जैसे आपको सैक्रिफाइस कर दिया गया, आपकी बलि चढ़ा दी गई। आपके बारे में ना सोचकर बाकी परिवार और बाकी सिचुएशंस के बारे में आपके पार्टनर ज़्यादा सीरियस थे, आपके लिए नहीं थे। तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंटरनली तोड़ती हैं, लेकिन कहीं मन में एक इस बात का भी विश्वास है कि नहीं, चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर आपके साथ इतना गलत नहीं कर सकते, वो आपको इस तरह से चीट नहीं कर सकते, वो आपको धोखा नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो ये एक दुविधा, एक कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहते हो, नई शुरुआत कर नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो आप लोगों से मिलने की, बात करने की, या करियर में भी फोकस करने की, लेकिन स्टक हो, ट्रैप्ड हो, नहीं कर पा रहे, आप वहीं रुक गए हो। तो इस समय तो ट्रैप्ड एनर्जीज हैं आपकी। और क्या है, सो यहाँ राशियों की अगर बात करें तो पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर है। स्ट्रांगली जो है वो कर्क राशि, कैंसर आया है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ 12 है, 3 है, 2 है, 14 है, 7 है। सो 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में। और आपके लिए मार्च मंथ के पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। रिश्ता 3 साल का हो सकता है। तो क्या एनर्जीज है इस समय, तो एक जगलिंग की एनर्जीज में हो, जहाँ पर सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन दिल दिमाग में एक जंग है, दुविधा की स्थिति है, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस दिशा में बढ़े, कहाँ रास्ता निकलेगा, कैसे चीज़ें आगे जाएंगी। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है, जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर जाता है। हो सकता है कुछ आपके तरफ रिश्ते आ रहे हों, लोग अप्रोच कर रहे हों, लेकिन आप नहीं, मूव ऑन नहीं करना चाहते, आप इसी रिश्ते में रहना चाहते। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है कि आपको अपने परिवार के साथ भी एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, और आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है उसके साथ भी आप बैलेंस करने की कोशिश करो कि किस तरह से चीज़ें होंगी। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफर दें, चीज़ें आगे बढ़ें, उनको उस चीज़ की क्लैरिटी आए कि हाँ, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। लेकिन इस समय जैसे सरेंडर किया हुआ है आपने, ओवर थिंकिंग है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, आप जस्ट कन्फ्यूजन में रह रहे हो। लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत, लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। और फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, परिवारों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ट्रेडिशन डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिश्ते में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। कुछ फिनेंसेस का कुछ सीन है यहाँ पर, कुछ फिनेंशियल रीजंस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस का कारण हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक मध्यम वर्गीय हो। तो वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें या आप ही अप्रोच कर लो।
तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मन को दुखी कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही है आपके, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें, किसी तरह का कुछ जेस्चर, किसी तरह का कुछ चीज़ें आगे बढ़ें। बट इस समय आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो सकते हो, काफ़ी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है यहाँ पर। काम में बिज़ी रहने की कोशिश करते हो। तो अभी की एनर्जीज़ में तो ये है कि आप चाहते हो कि जो आपके साथ गलत हुआ है वहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें, एक नई शुरुआत हो, लेकिन आप सब सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत इस समय भी बना कर रख रहे हो, चाहे चीज़ें जितनी भी ख़राब इस समय चल रही हैं। कुछ ना कुछ एक्शन आएगा आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ ना कुछ जेस्चर आप रिसीव करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन हाँ अभी एक इम्बैलेंस है, ओवर थिंकिंग है, एंड चीज़ों को संभालने की प्रयास है। लोग बहुत ज़्यादा हावी लग रहे हैं आपके रिश्ते में ना। क्या एनर्जीज है पार्टनर की? बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है अपने ही लिए डिसीजंस का, जो पास्ट के इनके एक्शंस रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने की जिस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस में चला गया, लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो सब चीज़ों का रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अकेलेपन से गुजर रहे हैं, एक अकेलेपन का और एक रिग्रेट का दौर जैसे चल रहा है, जहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस बहुत है। अकेलापन ऐसा है कि कोई भी इनके आसपास होते हुए भी ये किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं महसूस कर पाते, बहुत ज़्यादा सबसे ही जैसे डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। इस समय जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हों, डिप्रेशन में रहते हों, जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये चाहते तो चीज़ों को संभाल सकते थे, बैलेंस क्रिएट कर सकते थे, और इनकी नाकामयाबी इन्हें सामने दिखती है तो वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि इन्होंने एक अच्छे खासे खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। सोच समझकर एक्शन नहीं लिया, सोच समझकर कुछ डिसीजंस नहीं लिए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए या कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि जहाँ पर आपका सैक्रिफाइस हो गया। तो अभी तो परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन पास्ट की चीज़ों को ही सोचते रहते हैं, लौटना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। सिचुएशन इस समय हो सकता है कि टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके हाथ में कोई भी कंट्रोल अभी इस समय नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले सके। जैसे अपना जो भी अपॉर्चुनिटी थी इन्होंने गंवा दी है, रिग्रेट है जस्ट जैसे। सो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारा स्वॉर्ड्स नहीं आया है, हमारी जो राशियाँ नहीं आई हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। जो स्ट्रांगली है वो मीन राशि, पाइसेस, और हमारे पास एरीज, मेष राशि है। कैप्रिकॉन, मकर राशि भी यहाँ नज़र आ रही है। नंबर्स की अगर बात करें तो 99 है, यहाँ पर 44 है, 5 है, 10 है, 7 है, 16 नंबर है, 18 नंबर है। सो किसी तरह की कंप्लीशन है, किसी तरह की काफ़ी चैलेंजिंग, डिप्रेसिंग साइकिल्स जैसे कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, एंडिंग की तरफ जा रही हैं। काफ़ी अंधकार है, काफ़ी डिस्टर्बेंस है इस समय, काफ़ी डिलेज हैं, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, धुंधलापन बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है। जो भी टावो मोमेंट आप दोनों के बीच में आया है उस चीज़ का रिग्रेट है, प्लस इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस है जो इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन डाल कर रख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ बिखराव की तरफ जा रहा है चीज़ें। इनकी हज़ार कोशिशों पर भी चीज़ें संभल नहीं पा रही, बिखरती जा रही हैं। मदर या कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है
जो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, इमोशनल ब्लैकमेल करना, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना, उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, चाहे जितना भी डिप्रेशन है, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पछतावा बहुत ज़्यादा कि काश सही समय पर डिसीजन ले लिया होता, सही समय पर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लिए होते तो चीज़ें इतनी बुरी तरह से नहीं डैमेज होती। तो अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, टावर मोमेंट से गुजर रही है लाइफ इनकी। काफ़ी चीज़ों में किसी तरह के लॉसेस, किसी तरह की सफरिंग होती नज़र आ रही है। कुछ लोग बिछड़ते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं जिन लोगों पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, वहीं इनका विश्वास जैसे डगमगाता या टूटता नज़र आ रहा है। मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, कोई तो फीमेल हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा अटैच है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्हें ये जो सोचते थे उनके बारे में उस तरह की छवि ना होकर कुछ और ही, जैसे इनके कुछ इल्यूजन उनके बारे में भी ब्रेक हुए हैं कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि सब लोग ही मतलबी हैं, सब लोग अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना मतलब सीधा करने के लिए जस्ट अपना उनका काम जो है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसी हिसाब से ये चलते रहे। इनकी खुशी कहाँ है, इनका सुख कहाँ है, इनका सुकून कहाँ है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा दायरों में बंधे पड़े हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है, हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं, धोखा, किसी तरह का फिनेंशियल लॉसेस, कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग भी है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं साथ में, जहाँ ये इस समय कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या जो भी आप इनकी लाइफ में इनको जो इवॉल्व होने में या इनका साथ हमेशा सपोर्ट बनकर रहे हो ना, वो चीज़ों का अब रिग्रेट हो रहा है। जब लोग इनको धोखा दे रहे हैं, ट्रिगर दे रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जीज़ हैं। कुछ एक के लिए हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हैं, काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन के बीच में फंसे हुए हैं, वहाँ पर बार बार इनको धोखे या नेगेटिव सिचुएशंस, ट्रिगर्स का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह के इल्यूजन यहाँ ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं। सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं अपने आप को कि ये सब कुछ सही है इनकी लाइफ में, लेकिन इंटरनली सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ जैसे दहता नज़र आ रहा है, बिखरता नज़र आ रहा है। तो हार्ट एक है, सफरिंग है, लॉस है, आपको रीच आउट करना है, लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जैसे इनकी कि जहाँ पर ये आपको अप्रोच कर सकें। काफ़ी लोग अगेंस्ट हो सकते हैं आप दोनों के। तो इस समय तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड ही लग रहे हैं। कोई वैसी लविंग वाइब्स उस तरह का नहीं है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग, लव, मोहब्बत, प्यार, इजहार, वो सब चीज़ें नहीं हैं। आपसे डीप अटैचमेंट है, डीपली अटैच्ड है, अट्रैक्शन है, लेकिन अपनी उलझनों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है जो इन्हें आपकी तरफ इंडिपेंडेंट एक्शन लेने से रोक रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ मून है, तो मदर की एनर्जी हो सकती है, किसी फीमेल बड़ी उम्र की लेडी हो सकती है जिसकी एनर्जी है, या कोई और फीमेल हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके साथ एक इंडिपेंडेंट वे में एक नई शुरुआत होने नहीं दे रही, बीच में दरार की तरह, दीवार की तरह है, और अपना कंट्रोल पूरा रखा हुआ है इन पर कि ये अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले सकते। सक्सेस, ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कंट्रोल में, या काफ़ी ज़्यादा अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है। यहाँ मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इनको ट्रैप करके रख रहे हैं। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं। मून, अगेन वही एनर्जी है कि कोई इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रख रहा है, दबाव बनाकर रख रहा है, जिसकी वजह से ये आपको सामने से फेस नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ पहुंच नहीं रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है, या कह लीजिए किसी की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है कि उसके आगे चलकर कैसे आपकी तरफ बढ़ें। अंदर ही अंदर घुटन है, सप्रेशन है, डिप्रेशन है, आपके बिना अधूरापन है, अकेलापन है, लेकिन
उन दायरों को, उन रेखाओं को पार करने की करेज इस समय नहीं है। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, आपसे दूरियां बनाकर रख रहे हैं लेकिन आप ही को स्पाई करते रहते हैं। मालूम है आपके साथ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, जस्टिस लाना है, न्याय देना है, लेकिन इस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पर ये छुप छुप कर तो आपके ऊपर नज़रें बनाकर रख रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। परिवार का प्रेशर बहुत है। 5 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, थक गए हैं, टूट गए हैं, पछतावा है, रिग्रेट है, पूरी तरह से, मतलब इंसान इंटरनली टूट जाता है ना, जब अंदर से पूरी तरह से बिखर जाता है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। और ये इसलिए ज़्यादा बिखर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये चाहते तो चीज़ों को संभाल सकते थे, सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते थे, लेकिन इस समय ये हाल है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव बातें बोलने वाले, बहुत टॉन्ट करने वाले, हर तरह से कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने वाले। अपने कंट्रोल में रखना, अपने ट्रैप में रखना, बढ़ना चाहते हैं लेकिन इस समय इनकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ये एक ही जगह रुके हुए हैं। 10 ऑफ वांड्स, डिटैच कर रहे हैं, कुछ बर्डन से निकल जाना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिप्रेशन है, मून अगेन आ गया, सेम कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा आपकी यादों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। हैंगमैन भी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं जिन सिचुएशन में, जो सिचुएशंस इनको और ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन दे रही है, बर्डन दे रही है, उन चीज़ों से ये जैसे मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। वॉकिंग अवे की एनर्जीज़ हैं। दिल दुखा हुआ है लेकिन कुछ चीज़ों से जैसे डिटैच होते जा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, मतलब विश्वास सबसे टूटता जा रहा है कि ये अपनी एक अलग सी जोन में यात्रा में जैसे सबसे अलग होकर आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो चीज़ें की हैं उस चीज़ का रिग्रेट यहाँ पर भी है, इमोशनल लॉस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल कमिटमेंट देना है, स्टेबल फ्यूचर आप ही के साथ है, लेकिन क्या करें, कैसे करें। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एक अकेलेपन से ही गुजर रहे हैं जहाँ पर जस्ट सोच विचार में बहुत है, आइसोलेटेड हैं, डीपर थिंकिंग है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ हैं, गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें ये बंधे हुए हैं। आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आसपास लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। टावर क्यों आया है? फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, जो भी अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग लोग हैं उनके साथ डिस्प्यूट्स, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कुछ और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स या किसी और तरह के अलगाव आते नज़र आ रहे हैं, कुछ रिश्ते टूटते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बिखरती नज़र आ रही हैं। तो परिवार के अंदर झगड़े हैं, धोखे हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी तरह के धोखे मिल रहे हैं इनको परिवार से ही, जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। तो वही चीज़ें इनको इंटरनली तोड़ रही हैं। सामने से चाहे जितना भी मजबूत दिखा ले, लेकिन अंदर पूरा तूफान है, सब चीज़ें टूट रही हैं। एम्परर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव है। जो भी दायरे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे कैसे बाहर निकलें उसके बारे में किसी से गाइडेंस ले रहे हो सकते हैं, या अपनी आत्मा की, अपनी सोल की आवाज़ सुनने की एनर्जीज हैं कि जहाँ पर कुछ विजडम गेन करके, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश है, कि डीपर अंडरस्टैंडिंग में आने की कोशिश करें कि किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करें। आपके बिना बहुत अकेलापन है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस लाना है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अभी तो ये इधर अभी की एनर्जीज़ में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ रिग्रेट है, पछतावा है, और फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा, आपके लिए क्या एक्शन होगा, आने वाले समय में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। वेटिंग एनर्जी से ये रिश्ते को बाहर निकालेंगे,
एक टीम वर्क की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी लोग इनको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन चीज़ों को में समझ पाएंगे कि कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं। क्या एक कंपैरिजन की एनर्जीज़ है जहाँ ये समझ पाएंगे कि कौन इनका असल में अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है, एक स्टेबल ऑफर आ रहा है, और इस कनेक्शन पर वर्क करना, इस कनेक्शन पर वापस से जुड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और एसेस है तो एक हफ्ता आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साथ में 3 नंबर भी है। तो 3 वीक्स, 3 डेज, 3 वीक्स आप लगा कर चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।